हम भगवान से, ऊपर वाले से, खुदा से, वाहेगुरु से मदद मांगते हैं हमेशा कि मुझे सुरक्षा देना, मुझे सुरक्षा देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम हमेशा भगवान से, वाहेगुरु से, जीजस से, सबसे अपने लिए सुरक्षा मांगते हैं कि हमें सुरक्षा दे दो, हमें सुरक्षा दे दो। मगर कोई मजबूर, कोई परेशान हाल में अगर हमारे पास आता है कि हमारी मदद कर दो, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उसको झटक देते, चल निकल यहाँ से। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि अगर हमने किसी से मदद मांगा और हमें कोई मदद देने वाला है तो हम भी किसी को मदद देने वाले बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, सब लोग मदद करते हैं, बहुत लोग मदद करते हैं, लंगरे का लंगर चलता है। मगर मैं उस मदद की बात कर रहा हूँ जो कोई किसी को मार्केट में पीट रहा है और कोई आया आपके पास मदद के लिए, आपने उसको झटक दिया कि भाई तू जान, मैं नहीं जान रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है, ये इस समय कहाँ चली जाती है हमारी इंसानियत, हमारी और आपकी इंसानियत कहाँ चली जाती है। कोई किसी के साथ गलत करता है, अस्पताल में आप चले जाओ, आपको वहाँ का नर्स 50 चक्कर लगाएगा, इधर जाओ, उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, और बदतमीजी से, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसी ने खोला अपने पैसे से, बोला ना अभी बैठ यहाँ, 3 घंटे बाद तेरा नंबर आएगा, बैठ यहाँ। इतने रफ लैंग्वेज से कि जैसे कि उसने मुझे इलाज के नाम पे भीख देना, इस तरीके से। क्या यही व्यवहार है, यही हम सामने वाले को दे रहे हैं? तो फिर हम उम्मीद क्या करेंगे, हमें भी वही मिलेगा, क्योंकि कुदरत हमें कभी कुछ देता नहीं है, कुदरत हमें हमेशा लौटाता है। तो आज जो हम लोगों के साथ करेंगे, कल वही लौट कर हमारे साथ आएगा और हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आज हम समझ जाएं और आज हम समझ जाएं, इस स्थिति को बेहतर कर लें, एक दूसरे का मदद करें। हम लोग एक दूसरे का मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर कोई किसी को दबा रहा है, कुचल रहा है, हम साइड से निकल जाते हैं। कई केस मैंने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में ऐसे देखे हैं कि जख्मी हालत में लोग पड़े हैं रोड पे और कोई गाड़ी नहीं रोकता, आगे से निकल जाता। क्या यही इंसानियत है? आज इंसानियत का यही रह गया है सिर्फ मुद्दा। कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई किसी का देखभाल नहीं करता। गवर्नमेंट कितना करेगी? गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, एमएलए बनाया, उसके बाद सब चीज़ बनाते 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 उसने एक मुखिया बनाया, उप मुखिया बनाया। अब वो लोग ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ बिल्कुल गांव में, कि अगर जिसके जो शौचालय बनाने का जो पैसा मिला था गांव में, उस पैसे बनाने के लिए वो जो जिनके घर में शौचालय नहीं हो उन्हीं को तो मिलेगा, उनसे भी उन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये घूस खाए। आप बताओ कि इनको क्या रिटर्न मिलेगा, इनका कर्मा कैसा होगा? इनके बच्चे अगर एजुकेटेड हो भी गए तो वो क्या वो लौटाएंगे, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं और क्या उनको लौटेगा। कि गरीब आदमी से जो दिन का 200-300 रुपये कमाता है, उससे भी आप शौचालय के नाम पे भी घूस ले रहे हैं, तभी उसका शौचालय पास हो रहा है। और एक वार्ड कमिश्नर अपने आप को प्रधानमंत्री समझ के गली में घूमता है, गली के नाले बहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता। मेरा भी राइट्स नहीं है बोलने का, मैं इस पे बात करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे बात लाया हूँ कि आज कोई किसी के साथ खड़ा नहीं उतर रहा, चाहे जिस हाल में हो। मेरा परिवार सही चल रहा ना, मेरा घर ठीक है ना, बाजू वाले से मुझे मतलब नहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने रोटी खाया, बाजू वाले ने रोटी खाया या नहीं खाया, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बाजू में हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, मगर आज हम इन जिम्मेदारियों से दूर हटते चले जा रहे हैं। बाहर क्या हो रहा, बाजू में क्या हो रहा, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने घर का खिड़की खोलते नहीं, हमें मतलब नहीं है किसी से, मगर हमें मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानियत है। इस इंसानियत को इंसानियत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत जो है हमें कभी कुछ देती नहीं है, कुदरत हमें लौटाती है। तो हम जो जैसा बिहेवियर करेंगे हमारे साथ वैसे ही मिलेगा, जो हम दूसरे को देंगे वही मिलेगा। अगर हमने किसी को प्यार दिया तो हमें प्यार मिलेगा, हमने किसी को नफरत दिया तो हमें नफरत मिलेगा। क्या कोई कमज़ोर आदमी को आप देखकर 2 थप्पड़ मार दिए, वो बेचारा रोकर चला गया, मगर आपने सोचा उसकी फ्रीक्वेंसी आसमान तक हिला दी है,
उस आपके पास वापस आएगा। वो किस स्थिति में आएगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो होगा यही होगा और सबने देखा है और सब आगे देखते रहेंगे। जो होगा यही होगा, सब हिसाब किताब यही बराबर होता है और लोगों को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ कुछ भी मिलावट ना करें। मिलावट का तो मैं क्या बोलूं कि स्कूल में बच्चे के खाने में मिलावट कर देते हैं ये लोग, इनका तब भी पेट नहीं भरता। स्कूल में जो खाने बच्चे को दिया जाता है उसमें भी मिलावट कर देते हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आती। तो बताइए कैसे चलेगा देश? हम कैसे अपने देश को आगे ले जाएंगे जब छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग चील के तरह, गिद्ध की तरह मंडराते हैं कि कहाँ से कुछ मिल जाए कि लपक लूँ, कहाँ से क्या मिल जाए कि लपक लूँ। हमारे को ये मतलब ही नहीं है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है और दूसरे को आगे कैसे लेके बढ़ना है। हमारा फोकस इस पे है कि वो आगे जा रहा, मैं आगे जाके इसको पीछे खींच लूँ, मैं आगे निकल जाऊँ। जबकि होना तो ये चाहिए कि तू आगे चल, तू ऊपर पहुँच, फिर मेरा हाथ पकड़ के फिर मुझे खींचना, फिर मैं किसी और को खींचूंगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा। आज हमारे पास कोई मदद के लिए आता है, हम मदद नहीं करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, मगर अगर आपके 100-200 रुपये से दे देने से वो कोई क्या कर लेगा? वो कौन सा फ्रॉड कर लेगा? अगर आपने उसको 100-200 रुपये दे भी दिए, आपको लग रहा है वो फ्रॉड कर भी लेगा, और क्या पता वो वाकई में भूखा हो। आपने किसी को कंबल दिया, आपको लगा ये बेच देगा, तो बेच के कंबल एक टाइम का रोटी तो खाएगा। तो हमें अपने सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा से मदद कर देनी है सामने वाले की। अगर कोई हमारे पास आता है मदद के लिए तो हमें ये नहीं देखना है कि वो उसका क्या करेगा। और मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग दिल खोल के लुटाते हैं, मदद करते हैं। मैं उनके लिए ये मैसेज दे रहा हूँ जो बोलते हैं कि मेरे पास है ही क्या। आपके पास 100 रुपये है ना, 50 रुपये दे दो। आपके पास एक रोटी है ना, आधी रोटी दे दो। आपके पास कुछ नहीं है ना, आप एक प्यारा सा मुस्कुराहट दे दो कि अंकल सॉरी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मगर अब मैं आपको गले लगा लेता हूँ, अब मैं भी गरीब हूँ। हो गया। आप क्या देते हो, आप जो दोगे उसका 10 गुना रिटर्न मिलेगा। ये है प्रकृति का नियम। आप एक बीज बोते हो जमीन में, पूरी की पूरी धान की खेती हो जाती है, हजारों दाने निकलते हैं। ये कुदरत का नियम है। जो आप दोगे वही आपको कई गुना करके लौटाएगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग है, इसमें हम जो बोएंगे वही उगेगा। धरती पे हमने धान बोया तो चावल निकला। मस्तिष्क में हमने निगेटिविटी बोया कि उसने 2 नंबर किया, वो बेईमान है, वो शैतान है, तो यही सब आपके दिमाग में पकता रहेगा और ये पकते पकते आपको ही बीमार करेगा, आपको ही बीमार करेगा ये। तो दूसरा क्या कर रहा है, हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि हमारा अपना कर्म कैसा है, और हमारे पास कोई मदद के लिए आया है तो अगर हमारी क्षमता है तो हमारे दरवाजे से खाली ना जाए। ये हमारा होना चाहिए एक गोल, कि हमारे पास से कोई खाली ना जाए। एक दूसरे का मदद करें। अगर आप कुछ नॉलेज रखते हैं तो एक दूसरे से नॉलेज बांटें। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि कुछ मोबाइल में एप्लीकेशन है, देखो भाई जरा कैसा, तो मोबाइल यूं कर लेता है, बोलता है लाओ मैं कर देता हूँ। अरे यार क्या हो जाता है उससे? तो ये सब चीज़ मैं देखता हूँ। अब मैं जो भी चीज़ देखता हूँ मैं उसको नोटिस करता हूँ, मैं फ़ौरन वीडियो में रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ, ताकि इसको देख करके लोग जो है अवेयरनेस में आए। जब लोग अवेयर होंगे तब सब मिल करके जब साथ में चलेंगे तो एक मजबूत गांठ बनेगी और फिर हमें कोई हरा नहीं पाएगा। मगर हम क्या आपस में ही लड़ते रहते हैं, तू ये तो मैं वो। आपस में जब लड़ेंगे तो फिर कोई भी हमें दबा के चला जाएगा। हमें आपस में नहीं लड़ना है, आपस में मजबूत बनना है और एक दूसरे का मदद करना है। जब हम ऊपर वाले से सहायता मांग सकते हैं तो ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं, तो हम दिल से करेंगे। देने से कोई छोटा नहीं होता। 2 चीज़ अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना, कभी ज़िंदगी में आपका भंडार खाली नहीं होगा। एक तो ऊपर वाले का शुक्राना करना कि आपने जो भी दिया बहुत शुक्र है आपका, आपने जो भी दिया इसका बहुत शुक्र है, मेरे पास जो भी है इसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ।
और दूसरा कि आपसे जो बन पड़े आप देते रहो, ज़रूरतमंद को देते रहो। कभी आपके पास कम नहीं पड़ने वाला, आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा, कोई आपके दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। और कभी किसी कमज़ोर पे अपना ताकत मत दिखाना, कभी अपने कमज़ोर को मत मारना, कभी नहीं दबाना। अगर उसने गलती भी किया हो, अगर उसके गलती से आपके ऊपर कीचड़ भी पड़ गया हो, तो भी आप मुस्कान दे करके उसको बोलना चल आगे जा, कोई बात नहीं। आप तो जान ही नहीं कि वो कमज़ोर है, आपके सामने क्या टिकेगा वो। मगर अगर आपने माफ़ कर दिया तो वहाँ से जो आएगा ना हैप्पीनेस, आप फील करोगे। और इस वीडियो को याद करोगे कि किसी बंदे ने ये बात बोला था और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने किसी अल्फाज को अगर गलत बोला हो, मेरे किसी अल्फाज से अगर किसी भाइयों का दिल दुखा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।